आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 9 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 में विज्ञान विषय के अध्यायवार अंकों के विभाजन के बारे में। देखिए, हम एक एक अध्याय का अंकों का विभाजन देखेंगे, कौन से अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न आ सकते हैं और एक नंबर वाले प्रश्न कितने आएंगे, 2 नंबर वाले कितने आएंगे, 4 नंबर वाले कितने आएंगे, 7 नंबर वाले कितने आएंगे और कौन से टॉपिक हमें किस तरीके से पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक से 1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, 2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं या 4 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, ये सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आज मैं शुरू करता हूँ इकाई 1 के साथ। इकाई 1 का नाम है द्रव्य एवं प्रकृति। तो देखिए, यहाँ पर 20 नंबर का आपका इकाई 1 से आना है। कुल आपका 70 अंक का पेपर होगा। और अगर मैं इकाई 1 में बात करूं तो देखिए, मेरे पास 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है यहाँ पर हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा अध्याय है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा अध्याय है परमाणु एवं अणु। चौथा अध्याय है परमाणु की संरचना। तो देखिए, यहाँ पर पहले अध्याय के बारे में बात कर लेते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि द्रव्य। ठीक है, द्रव्य क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बात कर लूँ आपसे कि पहले अध्याय के बारे में हम एक एक वीडियो में अध्याय वाइज देखेंगे कि पहले अध्याय में कितने कौन से क्वेश्चंस आने हैं, कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम पूरी डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर मैं प्रश्न पत्र की बात करूं तो इसमें 4 तरीके के आपके प्रश्न आएंगे। पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और एक विकल्प सही रहेगा, ये 1 अंक का होगा। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक का होगा। तीसरा होगा आपका विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक का होगा और चौथा होगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 अंक का होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इकाई 1 से 3 प्रश्न बहुविकल्पीय आएंगे यानी कि 3 अंक के, लघुत्तरीय प्रश्न 3 आएंगे यानी कि 6 अंक के, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि एक प्रश्न आएगा 4 अंक का और एक प्रश्न आएगा 7 अंक का। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अध्याय वाइज हम देखें तो पहले अध्याय से देखिए कि पहले अध्याय से आपके किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, पहले अध्याय से हमारे आसपास के पदार्थ या फिर द्रव्य, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है द्रव्य की परिभाषा। तो देखिए, यहाँ से 1 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क्स का। ठीक है, इसमें से पूछ सकता है, देखिए हमारे द्रव्य की परिभाषा यानी कि इसमें से दिए गए पदार्थों में से ठोस कौन सा है, द्रव्य कौन सा है, गैस कौन सा है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था पे बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि घनत्व क्या होता है। ठीक है, घनत्व के लिए आपको मात्रक पूछ सकता है। ठीक है, मात्रक के अलावा आपसे पूछ सकता है एक छोटा सा न्यूमेरिकल घनत्व पेस्ट। ठीक है, इसके अलावा देखें अगर हम कि 1 अंक का और कौन सा प्रश्न बन सकता है, तो देखिए यहाँ पर 1 अंक का प्रश्न आपसे जल का हिमांक या फिर जल का क्वथनांक पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब हम आ जाते हैं 2 अंक के प्रश्नों पे। ठीक है, तो 2 अंक के प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि वाष्पीकरण को समझाइए लिखने के लिए बोल सकता है, ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है, वाष्पन क्या होती है और संघनन क्या होती है। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा 2 अंक के लिए। ठीक है, ये 2 अंक के लिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि इसी तरीके से अगर 4 अंक में हम देखें कि क्या 4 अंक का इस अध्याय से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए अगर मैं 4 अंक के लिए कोई क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक टॉपिक ऐसा मिलता है जैसे कि अवस्था में परिवर्तन यानी कि गलनांक, ऊष्मा का अवशोषण क्या हो रहा है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन 4 नंबर का बन सकता है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्योंकि यहाँ से कुल इस इकाई से 20 अंक का आना है, तो आपके आगे आने वाले चैप्टर जैसे कि आपके आगे आने वाले अध्याय जैसे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु तथा अणु और परमाणु की संरचना से बड़े क्वेश्चंस बनेंगे जो कि 4 और 7 अंक के सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है तो इससे छोटा ही क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा 1 अंक या 2 अंक का, और 2 अंक के लिए हमने टॉपिक्स देख लिए। इसी तरीके से जैसे मैंने घनत्व के लिए बोला था 2 अंक का आपको या 1 अंक का आपसे घनत्व भी पूछ सकता है कि पानी का घनत्व बता दीजिए, जल का घनत्व क्या है। तो देखिए, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं जो कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इस तरीके के क्वेश्चन। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। ठीक है, और गर्मियों में आप हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। इस तरीके के प्रश्न आपको 1 अंक के लिए या 2 अंक के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं न्यूमेरिकल टाइप में बात करूं तो देखिए, आपको बोल सकता है कि एक तापमान दे देगा 300 केल्विन दे दिया सपोज, उसको बोल देगा सेल्सियस में बदलिए, या फिर सेल्सियस में दे देगा उसको बोलेगा केल्विन में कितना होगा इसका मान। ठीक है, इसी तरीके से आपको बोल सकता है कि
अगर जल की भौतिक अवस्था पे कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बताना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बोल सकता है कि अगर आपको जलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होगी। इस तरीके के 2 अंक के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अध्याय 1 के लिए डिस्कशन कर लिया। इसी तरीके से अध्याय 2 के लिए हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक से हमारे 1 अंक, 2 अंक या 4 या 7 अंक के प्रश्न बन सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर के आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और 1 और 2 अंकों के प्रश्नों के लिए केवल आप एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स लिखे होते हैं शॉर्ट में, या फिर अंतिम अध्याय के अंत में आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उसको तैयार कर लें। आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी और अधिक से अधिक अंक आप परीक्षा में ला सकेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले अध्याय के लिए अंकों का विभाजन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।